नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। स्वागत है सभी का कंप्यूटर के क्लास में। व्यापम के एग्ज़ाम में कई सारे क्वेश्चंस बार बार रिपीट करता है, तो उन्हीं क्वेश्चंस का ये सेट है, ठीक। और साथ ही साथ मैं कुछ एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। हो सकता है कुछ लोग पुराने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हुए होंगे, कुछ लोगों के लिए नया होगा, लेकिन सब के लिए कुछ ना नया मिल ही जाएगा। एक आध नया क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेगा ही। जो बच्चे पीडीएफ के लिए पूछते हैं, तो पीडीएफ आपको ये टेलीग्राम में मिल जाएगा। जो भी यूट्यूब के वीडियोज़ डलते हैं उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल में ये सेट 11 करके ये पीडीएफ है, आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक। जिन्होंने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा, चाहे ऑफलाइन या ऑनलाइन हो, वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखो क्या हुआ है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसएमटीपी? एसएमटीपी का फुल फॉर्म क्या है? सभी लोग ये तो जानते होंगे, थोड़ा बहुत भी अगर पढ़े होंगे तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इंटरनेट में ऐसे बहुत सारे प्रोटोकॉल यूज होते हैं, इंटरनेट में कई सारे प्रोटोकॉल यूज होते हैं। उनमें से ईमेल के लिए ध्यान रखना, ईमेल भेजने और रिसीव करने संबंधित 3 प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। एक है एसएमटीपी, जिसका फुल फॉर्म अभी हम देख रहे हैं, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एक होता है पीओपी 3, पीओपी वर्जन 3, और एक होता है आईएमएपी। पीओपी मतलब होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। आईएमएपी का मतलब होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो इंटरनेट में बहुत सारे प्रोटोकॉल यूज होते हैं। प्रोटोकॉल मतलब ये तो एक सेट ऑफ रूल्स, इस शब्द को भी याद रखना। सेट ऑफ रूल्स इज इक्वल टू हम क्या बोल सकते हैं? प्रोटोकॉल, नियमों का समूह प्रोटोकॉल कहलाता है। तो इंटरनेट में ऐसे बहुत सारे यूज होने वाले प्रोटोकॉल में से 3 प्रोटोकॉल ईमेल संबंधी यूज होते हैं। ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है अगर पूछा तो एसएमटीपी, और रिसीव करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है तो पीओपी और आईएमएपी, ठीक। इतनी सी बात क्लियर? ओके। लेकिन ध्यान रखना, दोनों जब रिसीव करने के लिए यूज होते हैं तो अंतर क्या है? तो पीओपी अगर एक ही रेसिपेंट रहे, मान के चलो मैं किसी एक पर्सन को ही ईमेल भेजना चाहता हूं, तो मेरे तरफ से तो एसएमटीपी प्रोटोकॉल यूज हो जाएगा, लेकिन उनके तरफ से कौन सा प्रोटोकॉल यूज होगा? पीओपी। मतलब यहाँ पे जहाँ पे एक ही रिसीवर रहते हैं, मैसेज का एक ही रिसीवर हो तो पीओपी, और मैं बहुत सारे लोगों को मैसेज भेज दिया, ईमेल भेज दिया, मैं भेजने के टाइम तो एसएमटीपी यूज करूंगा, ठीक। लेकिन अब आप लोग रिसीव करने के समय कौन सा प्रोटोकॉल यूज करेंगे? जाने अनजाने में आईएमएपी। तो यहाँ पे मेनी यूजर्स रहे या मेनी रेसिपेंट रहे, मेनी रिसीवर रहे, तब के केस में होता है, ठीक है। क्लियर? तब वो दरवाजा बंद कर दिया करो क्लास के बाद, क्लास चालू होता तो बंद कर दो, ठीक। इतनी सी बात क्लियर? अब ऐसी बहुत सारे और भी प्रोटोकॉल्स हैं जिनका फुल फॉर्म हमको याद रखना है, जो बार बार पूछे जाते हैं। एसएमटीपी, पीओपी, आईएमएपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, आईएमएपी, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इसके अलावा भी प्रोटोकॉल्स हैं कुछ, जैसे एक होता है पीपीपी। तो पीपीपी का मतलब होता है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, ठीक। टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एचटीटीपी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट
हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक, इतने सारे प्रोटोकॉल्स हैं जिनको आपको याद रखना है। क्लियर? पीपीपी पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, एचटीटीपी का भी फुल फॉर्म आप याद रखेंगे। ये सारे फुल फॉर्म को आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। सर्च इंजन्स आर यूज्ड टू सर्च डैश टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। सर्च इंजनों का उपयोग किस प्रकार की जानकारी खोजने के लिए किया जाता है? तो मान के चलो मैं ये गूगल ही सर्च इंजन निकालता हूँ मोबाइल में, मैं कोई फोटो भी सर्च कर सकता हूँ गूगल में, कुछ मैं वीडियो ढूंढना चाहूँ तो मिलेगा? बोले कि सर नहीं मिलेगा। अरे ले जाएगा वहाँ पे, अगर कुछ वीडियो है तो youtube.com में लेके चले जाएगा, लेकिन सर्च इंजन सब प्रकार की जानकारी आपको दे देगा, चाहे वो इमेज फॉर्म में हो, चाहे वो वीडियो फॉर्म में, चाहे डॉक्यूमेंट फॉर्म में, तो ऑल ऑफ द अबो। ठीक, तो सभी चीज़ें मिल जाएंगी। ए ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट ऑटोमेटिकली एडेड टू द एंड ऑफ एन आउटगोइंग ईमेल इज कॉल्ड एन। ये आप लोगों के लिए हो सकता है नया क्वेश्चन हो, बताइए इसका आंसर। क्या होता है? बहुत बढ़िया, सभी को मिलेगा डेयरी मिल्क सेलिब्रेशन सिग्नेचर। ठीक है, सिग्नेचर का ठीक। ईमेल मैं भी कभी यूज नहीं किया हूं, लेकिन आपको दिखाता हूं फोटो। ईमेल सिग्नेचर क्या होता है? जैसे हम लोग कभी मिलते हैं तो एक कार्ड पकड़ के घूमते हैं, ये जरूरत पड़ेगा तो ये ऐसे, जरूरत पड़ेगा तो ऐसे कार्ड लेके घूमते हैं। तो ठीक, अभी नहीं घूमता है, पहले मैं भी लेके घूमता था। फोटो दिखा देता हूँ, समझ आ जाएगा। तो वैसे ही समझ लो, आप कोई मैसेज भेज रहे हो ना, साथ में अपना पहचान बताना चाह रहे हो, नंबर बताना चाह रहे हो, कुछ डेटा आप देना चाह रहे हो, हर ईमेल के लास्ट में वो जुड़ जाएगा। ऐड करने के लिए आता है, आपको सेटिंग करना पड़ेगा, अभी तक यूज़ नहीं किए होगे तो नहीं मालूम, लेकिन अब ध्यान रख लेना। ये लो, ये एक विजिटिंग कार्ड जैसा ही तो है, ये देखो, ये लास्ट में अपना जोड़ दिया, डेविड एम करी। ठीक है, जो डेविड एमसी है ये सब भेजा हुआ है, अपना पूरा डिटेल। क्लियर? वैसे ही अगर मैसेज में देखता हूँ, अगर होगा तो ऑप्शन, यहाँ पे सेटिंग में जाके ये ईमेल खोजा, 3 लकीर जो है उस पर दबाए, सेटिंग्स में गए, योगेन साउ 10@gmail.com, बहुत सारे ईमेल यूज़ करता हूँ तो उसमें से एक ये। अब इसमें नहीं मिल रहा, छोड़ो। मिल गया, मिल गया। मोबाइल सिग्नेचर, ये देखो, मोबाइल सिग्नेचर नॉट सेट येट, अभी तक सेट नहीं हुआ है। ठीक, क्लियर? तो ये सिग्नेचर है जो ऑटोमेटिकली लास्ट में जुड़ जाएंगे अगर आप सेट करके रखोगे पहले से बाय डिफॉल्ट तो। ठीक, अटैचमेंट, ये तो आप जबरदस्ती कुछ चीज़ जोड़ना चाह रहे हो, है ना, अलग अलग मैसेज के लिए अलग अलग अटैचमेंट हो सकते हैं, तो याद रखिएगा ईमेल सिग्नेचर है, ध्यान रखना। नया प्रकार का क्वेश्चन था। डैश इज अ लैंग्वेज ऑफ पब्लिशिंग हाइपर मीडिया ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। WWW में हाइपर मीडिया का प्रकाशन करने के लिए एक लैंग्वेज कौन सा है? अब इसका हाँ फुल फॉर्म याद रहेगा तो ऑटोमेटिकली बता सकते हो, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म है। इसको इंटरनेट का लैंग्वेज भी बोला जाता है, इसको इंटरनेट का लैंग्वेज भी बोला जाता है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक, तो चौथे क्वेश्चन का आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ डैश इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट ट्रेवल्स द वेब लोकेटिंग एंड इंडेक्सिंग वेबसाइट्स फॉर सर्च इंजन। डैश एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो सर्च इंजन के लिए वेब लोकेटिंग और इंडेक्सिंग वेबसाइट पर जाता है। स्पाइडर, ठीक, स्पाइडर, बहुत सारे सर्च इंजन का नाम स्पाइडर भी हो जाता है। वेब क्रॉलर क्या है? वेब ब्राउजर ना होकर सर्च इंजन है। ये सर्च इंजन वाले टॉपिक में आपको बताया हूँ। सर्च इंजन क्या होता है? जो बेसिकली आपको जानकारी खोज खोज कर दे रहा है। ठीक है, जैसे गूगल एक सर्च इंजन, आप गूगल पे कुछ भी लिखते हो मिल जाता है। गूगल क्या हो गया? एक सर्च इंजन। याहू क्या हो गया? सर्च इंजन। ये सारे सर्च इंजन है। ठीक, वैसे ही एक वेब क्रॉलर करके भी सर्च इंजन आता है, इसको वेब स्पाइडर भी बोलते हैं। लास्ट 3 एग्जाम में लगातार इस पर बेस्ट क्वेश्चन पूछा है। स्पाइडर, क्रॉलर, वेब क्रॉलर, तीनों एक ही चीजें, 3 एग्जाम में लगातार एक क्वेश्चन पूछा तो याद रखना। अब ये स्पाइडर एक्चुअल में एक प्रकार का प्रोग्राम है। क्या है? प्रोग्राम है। ठीक, जो क्या करता है, अलग अलग तरह के वेबसाइट्स को ढूंढता है, जानकारी इकट्ठा करता है और अपने इंडेक्स में जाके जोड़ लेता है। तो जितने भी ये फेमस सर्च इंजन है ना, ये स्पाइडर प्रोग्राम को यूज करते हैं। जैसे गूगल हो गया, याहू हो गया। तो लोग क्या करेंगे, कोई भी नया वेबसाइट डेवलप हुआ जो किसी नए प्रकार की जानकारी दे रहा है, तो क्या करेगा, उसको लोकेट करेगा और अपने इंडेक्स में जोड़ देगा, अपने खाते में, अपने डेटा में जोड़ देगा। अब आप ढूंढने जाओगे गूगल में, वो आपको उसी साइट तक पहुंचा देगा।
तो रेगुलर अपडेट भी तो होना पड़ेगा। गूगल को पुराने वेबसाइट से थोड़ी ना काम चलाएगा, दिन में हजारों लाखों वेबसाइट्स बन रहे होंगे। तो सारे नए और काम के वेबसाइट जिसमें बहुत ज़्यादा लोग एक्सेस कर रहे हैं, वो सब वेबसाइट की जानकारी एक प्रोग्राम निकाल के देता है जिसको बोलते हैं क्या, स्पाइडर। ठीक, वायरस वाला स्पाइडर, स्पाईवेयर है वो, स्पाईवेयर। वो कंफ्यूज हो रहे हो आप, ये स्पाइडर एक सर्च इंजन जैसा है, या सर्च इंजन के लिए एक प्रोग्राम होता है, एक स्पाईवेयर है, और ये वायरस ना होकर मालवेयर प्रोग्राम है। मेलवेयर, मालवेयर जो बोलना चाहो, मेलवेयर प्रोग्राम है। मेलवेयर प्रोग्राम वो जो आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाए, और कंप्यूटर को आप पूछ ही लिए तो बता ही देते हैं। मेलवेयर प्रोग्राम कंप्यूटर में क्या क्या होते हैं फेमस, तो एक वायरस होता है, वर्म होता है, ट्रोजन हॉर्स हो गया, ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर, एडवेयर, रूट किट। 7 बताया था मैं पहले, याद आ रहा है। एक और कोई छूट रहे, कौन सा, रैंसमवेयर। ओके, रैंसमवेयर। ये 7 प्रकार के वायरस नहीं बोलूंगा, 7 प्रकार के मैलवेयर प्रोग्राम हैं जो आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक, इसमें वायरस और वॉर्म पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता है। ठीक, वॉर्म याद रखना खुद को रेप्लिकेट कर लेता है। रेप्लिकेट कर लेने का मतलब है कि खुद की प्रतिलिपियां बना लेता है, अपने आप अपनी संख्या बढ़ा लेगा। वैसे वायरस भी कर लेता है, बहुत सारे वायरस भी ये काम करते हैं जैसे वॉर्म करता है। लेकिन अगर वायरस और वॉर्म दोनों दे तो आप हमेशा वायरस को प्राथमिकता ना देते हुए किसको दोगे, वॉर्म को दोगे, क्योंकि हर वॉर्म रेप्लिकेट करता है। हर वायरस करता हो नहीं करता जरूरी नहीं। कौन सा नहीं करता, तो याद रखना ट्रोजन वेयर नहीं करता। ठीक है, की लॉगर एक प्रकार का स्पाईवेयर का उदाहरण है। ठीक है, कि जैसे कीबोर्ड में आप कुछ टाइप करो, अपना पासवर्ड डाल रहे हो, वो ट्रेस हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज वोलाटाइल। देखिए वोलाटाइल शब्द का मतलब आपको समझ होना है, जो चेंज हो जाए, जो बदल गए, जो बदल जाए, वो क्या है, रैम नहीं, वोलाटाइल। जो बदल जाए वो क्या है, वोलाटाइल। चेंजेबल, वोलाटाइल का मतलब होता है चेंजल, बोलते हैं तुम बदल गए हो, तुम बदल गए हो। एक तो स्टेटस डाला था मैं, तुम बदल गए हो, ये वाला याद है। ठीक है, तो जो चेंज हो जाए, जो चेंजेबल हो, जो बदल जाए, मतलब ये टेम्पररी है। ठीक, तो वोलाटाइल का मतलब टेम्पररी, चेंजेबल, ये सब होता है। ठीक, और ठीक इसके विपरीत क्या होगा, नॉन वोलाटाइल, मतलब जो टेम्पररी नहीं हो, मतलब जो परमानेंट हो, नॉन चेंजेबल, फिक्स। ठीक, तो ध्यान रखना जब हम लोग मेमोरी पढ़ते हैं तो मेमोरी को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। एक को प्राइमरी मेमोरी बोला जाता है और एक को सेकेंडरी मेमोरी बोला जाता है। एक को प्राइमरी मेमोरी और एक सेकेंडरी मेमोरी। इनके फंक्शन के आधार पर एक और नाम इसको बोला जाता है मेन मेमोरी, प्राथमिक मेमोरी, मुख्य मेमोरी। इसके फंक्शन के हिसाब से इसको एक और नाम दिया गया है ऑक्सिलरी मेमोरी। ऑक्सिलरी का मतलब होता है सहायक, सहायक मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी। ठीक, अब ये डेटा को रिटेन कर पाता है नहीं कर पाता, चेंज हो जाता है नहीं होता, इसके आधार पे इसके एक और नाम दिया गया है, इसको बोलते हैं टेम्पररी, या एक और नाम मतलब बताया वोलाटाइल, मतलब जो चेंज हो जाए, और इसको बोलते हैं परमानेंट या नॉन वोलाटाइल। एनवी लिख दे रहा हूं, है ना। ये ऊपर ऊपर से देखने पर यही नजर आएगा आपको, सारे प्राइमरी मेमोरी टेम्पररी वोलाटाइल होते हैं, टेम्पररी मेमोरी होते हैं या वोलाटाइल मेमोरी होते हैं। सारे सेकेंडरी मेमोरी परमानेंट मेमोरी होते हैं या नॉन वोलेटाइल होते हैं। ठीक है, याद रखना इसमें कोई अपवाद नहीं है, लेकिन प्राइमरी मेमोरी के कुछ अपवाद हैं, उसको मैं आपको बता देता हूं। प्राइमरी मेमोरी कुल मिला के 4 प्रकार के होते हैं, रैम, रोम और रजिस्टर। ये 3 आर 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 से आप याद रखेंगे, और एक होता है कैश। तो सारे प्राइमरी मेमोरी टेम्पररी मेमोरी होते हैं एक्सेप्ट रोम, और इसके जो प्रकार हैं वो, तो रोम के प्रकार, रोम रीड ओनली मेमोरी, प्रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ई प्रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ई प्रोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यूवी प्रोम अल्ट्रावायलेट रेज इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारे कैसे मेमोरी हो जाएंगे, ये तो अपवाद है। अपवाद है मतलब ये वोलाटाइल ना होकर नॉन वोलाटाइल हो जाएगा, और ये वोलाटाइल हो जाएगा आपका। इसमें कोई अपवाद नहीं है, सेकेंडरी मेमोरी सारे परमानेंट मेमोरी ही रहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ईमेल हेडर इज आर कंप्राइज्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स। देखो जब आप मैसेज लिख भेजना चाहोगे ना, फिर मैं ईमेल खोल के दिखाता हूं आपको। कंपोज में गया, देखो ये आपका
ईमेल हेडर हो गया, मतलब सामने ऊपर में क्या क्या दिखाई दे रहा है। फ्रॉम वाला कॉलम है ही, कौन भेज रहा है, तो मैं भेज रहा हूँ योगेंद्र साहू 10@gmail.com, इसमें अलग ईमेल है 10 योगेंद्र साहू, ठीक। टू किसको भेजना चाह रहा हूँ, तो ये सजेशन दिखा दे रहा है, बोले ठीक है, आजकल नया ऑप्शन आया होगा। फिर सब्जेक्ट में आप विषय डालोगे, और ये फील्ड आप खाली भी छोड़ सकते हो, इसके अलावा कोई फील्ड खाली नहीं हो सकता, सब्जेक्ट वाला फील्ड खाली हो सकता है। फ्रॉम वाला भैया खाली छोड़ दोगे, जाएगा कैसे, किसको भेजना वो नहीं मालूम, बस पहुंच जाए, ऐसा भी नहीं जो एक्सेप्ट कर ले बोले, है ना, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं चलेगा। सब्जेक्ट नहीं बताना चाह रहे हो, गोपनीय रखे हो तो अलग बात है, सब्जेक्ट का फील्ड खाली हो सकता है। फिर कंपोज ईमेल, ईमेल तो कुछ तो भेजोगे, नहीं खाली चिट्ठी भेज रहा हूँ, समझ जाओ दिल की बात लिखी हुई है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो देखो अभी हमने देखा टू, अच्छा उसके बाद जब आप रेसिपेंट में डालोगे ना टू वाला सेक्शन, तो ऑटोमेटिक सीसी और बीसीसी भी खुल जाता है, सेव ऑप्शन नहीं होता है। सीसी का फुल फॉर्म है कार्बन कॉपी, और बीसीसी का फुल फॉर्म है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। दोनों में अंतर क्या है, मैं 10 लोगों को मैसेज भेज रहा हूँ एक साथ, ये प्राइमरी रेसिपेंट एक को भेज ही रहा हूँ, साथ पे 10 लोगों और को भेज दिया, तो सभी को मालूम रहेगा कि किस किस को मैसेज गया है। लेकिन अगर मैं बीसीसी में यही 10 का नाम डाल देता हूँ, तो एक को नहीं मालूम रहेगा कि दूसरे को मैसेज गया कि नहीं गया, लेकिन पहुंच जाएगा, ठीक। तो आंसर चूज कर लो 1, 3 और 4, 1, 3 और 4, है ना, ठीक, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू अलाइन सेंटर द सेलेक्टेड टेक्स्ट इन एमएस वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अलाइन सेंटर के लिए कौन से शॉर्टकट की का उपयोग किया था, ये कई बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, कंट्रोल ए से लेके जेड तक का सारे शॉर्टकट की को बार बार पूछा जाता है ना। देखो एमएस वर्ड में जब आप काम करोगे, 4 प्रकार के अलाइनमेंट आपको देखने को मिलेंगे। आकृति कुछ इस प्रकार से रहती है, एक ठोक ये रहेगा डब्बा, ये किसको दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है लेफ्ट अलाइनमेंट को, मतलब लेफ्ट अलाइनमेंट कहने का तात्पर्य लेफ्ट साइड से सारा लेटर सेंटेंस बराबर रहेंगे, राइट साइड भले कुछ भी हो जाए। एक होता है राइट अलाइनमेंट, जिसमें कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, इसमें राइट साइड से आपको सारे सेंटेंस बराबर दिखाई देंगे, लेफ्ट भले रहे ना रहे। एक होता है सेंटर अलाइनमेंट, बीच से जो भी लिखोगे ना वो बीच से चालू होकर ऐसे आगे बढ़ते जाता है, कुछ इस प्रकार से। और एक होता है जस्टिफाई, जस्टिफाई में सब बराबर कर देते हैं। तो ध्यान रखना लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल प्लस एल, इसमें कंट्रोल प्लस आर, इसमें कंट्रोल प्लस ई। लेफ्ट से एल है, राइट से आर है, लेकिन सेंटर का सी नहीं है, क्योंकि सी से कॉपी हो जाता है कंट्रोल प्लस सी से, तो ये कंट्रोल प्लस ई होता है। और ना लेफ्ट ना राइट सब मिक्स करे बोले तो कैसे, कंट्रोल प्लस जे जस्टिफाई, ठीक है। तो फिलहाल ये अलाइन सेंटर बोला है तो कंट्रोल ई। कंट्रोल यू से क्या होता है, अंडरलाइन, मान के चलो मैं कुछ लिख रहा हूँ इसके नीचे से अंडरलाइन करना चाह रहा हूँ, कंट्रोल प्लस यू। जस्टिफाई, राइट अलाइनमेंट, ये सब तो बता ही दिया, ठीक है। इसके अलावा डी से क्या होता है, कंट्रोल डी से डायलॉग बॉक्स खुलता है, किसका, फॉन्ट, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खुल जाता है, ठीक, याद रहेगा। एफ से क्या होता है, एच से क्या होता है, रिप्लेस, ठीक है। सर्च करोगे और कोई वर्ड को आप रिप्लेस करना चाहोगे तो एच से हटा देना, याद रखना। मान के चलो जहां जहां पे भी मैं इज यूज किया हूं, हर जगह आर करना चाह रहा हूं, जहां जहां पे भी इज यूज हुआ है, ये जितने भी जगह यूज है, तो कंट्रोल एच दबाऊंगा ना तो वो रिप्लेस वाला डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। क्या रिप्लेस करना है, इज, उसके जगह क्या डालना है, आर, ऑटोमेटिक सब जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है, क्लियर। चलो GHIJ, आई से इटैलिक हो जाता है, टेढ़ा लिखाएगा, ठीक। के से हाइपरलिंक डालने का आता है। एम से क्या होता है, लेफ्ट इंडेंट है, लेफ्ट तरफ से थोड़ा सा स्पेस खिसक जाएगा, लेकिन पूरा का पूरा पैराग्राफ, और एक लाइन को छोड़ के अगर बाकी सब खिसकने लग जाए, कंट्रोल प्लस टी से होता है। ये सब बातें आप याद रखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन, GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित क्या क्या होता है, तो विंडोज, आइकन्स और मेन्यूज, ये सब आपको देखने को मिलेंगे, इसका ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज द सिंबल, ये ई टाइप का जो सिंबल है डिजाइन में बना हुआ, इसको क्या बोलते हैं मालूम, ये ग्रीक कैरेक्टर है जिसका मतलब होता है सिग्मा, इसको सिग्मा बोलते हैं। आप लोग अगर स्टैटिस्टिक्स पढ़े होगे 10th तक भी तो रहता है कि स्टैटिस्टिक्स नहीं रहता है, रहता है, तो इसमें सिग्मा बोलते थे इसको, ये ग्रीक कैरेक्टर है, ग्रीक सिंबल है। तो MS एक्सेल में इसका मतलब होता है ऑटो सम, ठीक है, ऑटो सम, याद रखना। अगर इसका आपको शॉर्टकट की भी लगाना होगा तो ऑल्ट प्लस इक्वल टू दबा दोगे तो भी वो ऑटो सम हो जाएगा। किसी मान के चलो कॉलम में बहुत सारे ऐसे ऐसे नंबर हैं, इसके ऊपर जाके ऑल्ट सेलेक्ट करके ऑल्ट प्लस इक्वल टू लगा दोगे, ऑटोमेटिक उसको जोड़ के आपको रिजल्ट दे देगा,
ठीक है, इसका शॉर्टकट के भी मैंने बता दिया, ऑल्ट प्लस इक्वल टू। आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर कैन डू एनीथिंग विदाउट, इसका आंसर मुझे बता देंगे क्या? और एक्सप्लेनेशन सहित उनको नगद पुरस्कार 1,01,000 का, एक्सप्लेनेशन के साथ। किसके बिना कंप्यूटर नहीं चल पाएगा? चिप के बिना सभी को 1,00,000 मिल जाए? नहीं। मेमोरी, हाँ, अब ट्राई करते जाओ बेटा, फिर आउटपुट, फिर प्रोग्राम, है ना। देखो, कंप्यूटर मतलब मैं कितने बार बोल चुका हूँ क्लास में पढ़ाते पढ़ाते, कंप्यूटर मतलब वो अभी जो मॉडर्न कंप्यूटर देखते हो लैपटॉप, वही नहीं है। ये मोबाइल भी एक प्रकार का कंप्यूटर है, जो भी प्रोग्राम्ड है वो कंप्यूटर है। अबेकस भी एक कंप्यूटर है। जब कंप्यूटर पढ़ते हो ना, तो आपके सिलेबस में देखना अबेकस के बारे में भी पढ़ते हो। और कंप्यूटर नहीं मानते तो फिर इसको क्यों कंप्यूटर बोलोगे? तो कंप्यूटर जो आपके काम को आसान कर दे वो कंप्यूटर। मशीन, वो उदाहरण देता है वायरस वाला, कौन सा मूवी था, 3 इडियट, जो भी आपके काम को आसान कर दे मशीन, ठीक। तो भैया कंप्यूटर जरूरी नहीं है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो। तो चिप, जो मैकेनिकल कंप्यूटर है वो बिना चिप के चल जाएगा, चिप की क्या आवश्यकता, ठीक। अबेकस बिना चिप के चल जाएगा, बिना मेमोरी के चल जाएगा मैकेनिकल कंप्यूटर, बिना आउटपुट डिवाइस के भी चल जाएगा क्या? हाँ बिल्कुल, आउटपुट डिवाइस के बिना इसलिए चल जाएगा, भले नहीं दिखे क्या दिक्कत है। मैं उसको कंप्यूटर में मान के चलो कीबोर्ड है, मोटर को ऐसे तोड़ ताड़ के फेंक दिया, डाल रहा हूँ, सब काम होगा लेकिन बस दिखेगा नहीं, लेकिन काम करेगा, है कि नहीं? ठीक है। प्रोग्राम, ऐसा कोई भी कंप्यूटर नहीं चल पाएगा जो प्रोग्राम्ड नहीं है, तो प्रोग्राम होना जरूरी है। बोले सर मैकेनिकल कंप्यूटर में वो भी प्रोग्राम होना चाहिए, अबेकस में वो गोटी को सही जगह फिट नहीं करोगे तो वो भी काम नहीं देगा, रिजल्ट नहीं देगा। तो इसका आंसर है प्रोग्राम। बिना प्रोग्राम के कंप्यूटर कुछ नहीं कर सकते। तो ध्यान रखना, कंप्यूटर की बात होती है तो सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न कंप्यूटर की बात नहीं हो रही है ना। जैसे चार्ल्स बेबेज 1800 एनालिटिकल इंजन 33 में बनाया था क्या, शायद 33, 35, 37 ऐसे कुछ ईयर है ना। उसमें एनालिटिकल इंजन बनाया था, वो मैकेनिकल कंप्यूटर का उदाहरण है, जोड़ने घटाने के लिए बनाया था, कोई चिप नहीं था उसमें, ठीक है। चल, एंटीवायरस इज इंस्टॉल्ड इन कंप्यूटर। एंटीवायरस को कंप्यूटर में इंस्टॉल क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है? नाम से क्लियर है, वायरस से बचने के लिए, है ना। एंटीवायरस सेफ गार्ड द कंप्यूटर फ्रॉम वायरस, कंप्यूटर को वायरस से सुरक्षित रखने के लिए। एन एक्सेल स्प्रेडशीट हेल्प्स इन, एक्सेल स्प्रेडशीट हेल्प्स इन, क्या काम करता है एक्सेल स्प्रेडशीट? ये इस प्रकार का डब्बा 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 जो देखते हो ना एक्सेल में, तो भैया ये आपके डेटा को सॉर्ट भी कर देगा। मान के चलो बहुत सारे नाम है, मैं चाहता हूं कि सारे नाम ऊपर नीचे ना दिखा के A to Z हो जाए, Z to A हो जाए, ठीक। वो क्या कहला है, सॉर्ट करना कहला है, फिल्टर करना मतलब सॉर्ट करना। अरेंजिंग डेटा इजली, बिल्कुल। कैलकुलेटिंग न्यूमेरिकल डेटा, एक्सेल में वही तो होता है, कैलकुलेशन के लिए भी यूज किया जा सकता है। ऑल ऑफ द अबव आपका आंसर हो जाएगा 13वां क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ MS एक्सेल। देखो, एक डॉक्यूमेंट का MS वर्ड का एक एक्सटेंशन देखने को मिलेगा, इसको बहुत बार पूछा गया, और एक MS एक्सेल का। अब इसके दो एक्सटेंशन आपको देखने को मिलेंगे, एक DOC डॉक और DOCA डॉक एक्स। MS एक्सेल का XLS होता है और एक XLSX। ये अंतर क्यों? ये इसलिए 2007 से पहले वाले वर्जन में काम करोगे, मतलब 2003 तक के वर्जन में काम करोगे तो उसका एक्सटेंशन आपको डॉक दिखाई देगा। लेकिन अभी आप MS एक्सेल में काम करो, MS वर्ड में काम करो, तो आपको ये एक्सटेंशन मिलेगा। तो ये कब से चालू हो गया? 2007 से। ये सब 2007 से चालू हो गया है, ठीक है। फिलहाल पूछा MS एक्सेल का अगर फाइल एक्सटेंशन तो XLX, ठीक, ये ऑप्शन रहेंगे। कुछ और मैं आपको एक्सटेंशन बताता हूं, आप मुझे बताएंगे कि वो किसका एक्सटेंशन है। जैसे .txt, ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट फाइल का रहेगा, किसी प्रकार का टेक्स्ट डॉक्यूमेंट फाइल का TXT। DOC तो बता ही दोगे। .PDF, तो PDF का फुल फॉर्म है ना, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है। .docx भी बता दोगे। .png, तो ये फुल फॉर्म है रखना, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स फॉर्मेट, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक फॉर्मेट, PNG। .pptx, तो ये पावर पॉइंट पिक्चर प्रेजेंटेशन का हो गया। PPT का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, वो भी .ppt भी।
उसके बाद डॉट MP3 ये किसके है, इमेज का है, वीडियो का है, क्या चीज है? ऑडियो है। अगर मैं MP4 बोल दूं तो वीडियो का हो जाएगा, ठीक है। डॉट JPG ये इमेज का फॉर्मेट होता है, JPEG का फॉर्मेट होता है, JPEG इसका फुल फॉर्म होता है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, फोटो का होता है। WAV ये किसके लिए है? वेव फॉर्म ऑडियो फाइल फॉर्मेट, साउंड के लिए होता है। MP4 वीडियो के लिए यूज होता है। GIF डॉट GIF ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। देखना आपके मोबाइल में भी व्हाट्सएप में भेजने के लिए ऑप्शन आता है GIF, मतलब खाली इमेज ना हो के थोड़ा बहुत मूवमेंट रहेगा उसमें, GIF। वैसे GIF का भाई है TIFF डॉट TIFF टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, ठीक। टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। तो इतने सारे एक्सटेंशंस आपको मैंने बता दिए, याद रखेंगे। स्पीड ऑफ द इंटरनेट कनेक्शन इज मेजर्ड इन, देखो ये तो गीगाहर्ट्ज है, गीगाहर्ट्ज हटा दो। DPI डॉट्स पर इंच ये पिक्चर की क्वालिटी को नापने के लिए होता है, चाहे वो स्क्रीन पर हो चाहे प्रिंट आउट निकाल के आपके पेपर फॉर्म में हो। DPI ये इमेज फॉर्मेट हो गया। पेज पर मिनट ये तो प्रिंटर का हो गया, प्रिंटर में कैरेक्टर पर मिनट, लाइन पर मिनट, पेज पर मिनट ऐसे था। कैरेक्टर पर सेकंड CPS LPS LPM PPM ऐसे थे, पेज पर मिनट। GBPS तो ये इंटरनेट कनेक्शन की स्पीड को मापने के लिए यूज होता है, GBPS। अभी आप मोबाइल इंटरनेट कनेक्शन देखेंगे और आप नोटिफिकेशन में उस डेटा को ऑन करेंगे तो ये देखो दिखा रहा है 2 kbps पर सेकंड, यहाँ पे नोटिफिकेशन बार में दिखाएगा आपको स्पीड kbps mbps, और एकदम ताबड़तोड़ स्पीड है तो GBPS। व्हाट इज कैप्चा? जब भी आप फॉर्म फिल करोगे ना तो कैप्चा, फिल द कैप्चा कार्ड, कैप्चा कोड ऐसे बोलता है। वो क्या कोई रोबोट काम मत कर दे करके, वो क्या प्रोग्राम करने की देरी है, पूरा फॉर्म फिल कर देगा रैंडम बहुत सारे लोगों का, ठीक। ऐसी 6,20,000 है, 6 करोड़ भरा जाता है, जितना आबादी नहीं है छत्तीसगढ़ को उतना भरा जाता अगर कैप्चा कार्ड नहीं रहेगा तो, ठीक है। तो कैप्चा क्या होता है? इट इज द टेक्स्ट यूज्ड बिफोर रजिस्टरिंग इनटू वेबसाइट टू चेक इफ द यूजर इज ह्यूमन। ये जो भरने वाला है वो कहीं रोबोट तो नहीं है, ये जांच करने के लिए कैप्चा कार्ड दे आता है। उसमें नॉर्मल डिजिट्स ही रहेंगे बट टेढ़े मेढ़े आकृति के रहेंगे, 4 ऐसे देखने को ना मिलके 4 ऐसे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ए ऐसे ना रह के ऐसा टाइप से कुछ कर दिया है ना, थोड़ा तिरगा पिचका कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17वां। कौन सा वास्तविक सिक्योरिटी और प्राइवेसी रिस्क है? स्पैम, वायरस, हैकर, ऑल ऑफ द अबव, सभी है भैया। स्पैम क्या होता है? जो भी अनवांटेड है, अवांछित मैसेज क्या कहलाएंगे? स्पैम कहलाएंगे, ठीक। मेरे को शेयर में इन्वेस्ट नहीं करना है, बार बार शेयर वाला आ रहा है, म्यूचुअल फंड वाला एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, अब गलती से पैसा लगा दिया और नुकसान हो गया, है रिस्क, मतलब ठीक। वायरस तो रिस्क है ही। हैकर बोला नहीं लगाना चाह रहा हूँ, बोला ठीक है नहीं लगाना चाह रहा है, मैं बोला हैक करके पैसा निकाल लूंगा। हैकर क्या सारे डिटेल निकाल सकता है, सारे के सारे प्राइवेसी के लिए रिस्क है, ऑल ऑफ द अबव। कोई बात नहीं, रिस्क है तो चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ 4th जनरेशन लैंग्वेजेस? देखो लैंग्वेजेस के बारे में पूछाता है। कंप्यूटर की पीढ़ी को 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? 1 2 3 4 5 ऐसा नहीं, ठीक, वो तो मैं भी बता दूंगा। 1st जनरेशन, 2nd, 3rd, 4th और 5th। तो याद रखना ये 5 जनरेशन में यूज होने वाले लैंग्वेजेस को आपको याद रखना है, बहुत ही आसान है। पहले जनरेशन में मशीन लैंग्वेज का उपयोग होता था, दूसरे जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज का उपयोग होता था, तीसरे में हाई लेवल लैंग्वेज का उपयोग होना चालू हो गया। और अगर मैं पर्टिकुलरली लैंग्वेज की बात करूं तो एक मैं कोड बताया था या कोड बता रहा हूं, कबूतर जा 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 करके कोड था। कबूतर से 3 कबूतर थे, C++ और कोबोल। कोबोल 3 ठो कबूतर हो गए। कबूतर जा जा जा, जावा और जावा स्क्रिप्ट, और नहीं जा रही है तो जाना वो, ऐसा तो विजुअल बेसिक, ठीक है। फिर कहाँ जाएंगे? पति परमेश्वर के पास, तो पति से आगना पाइथन, 4th जनरेशन में पाइथन। परमेश्वर से PRMS, परमेश्वर से PRMS याद रखना। P से पर्ल, R से रूबी, M से मतलब, ये सारे लैंग्वेज हैं। पति परमेश्वर। S से आगना SQL,
अब एसक्यूएल का फॉर्मूला ध्यान रखेंगे या फुल फॉर्म याद रखेंगे, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो जितने भी क्वेरी लैंग्वेज है डेटाबेस संबंधी हैं वो सारे फोर्थ जनरेशन के लैंग्वेजेस हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, क्वेरी लैंग्वेजेस है। फिफ्थ जनरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना था, एआई लैंग्वेज का जमाना है। अगर मैं 2-4 इसका एग्जांपल दूं तो मर्क्यूरी को याद रख लेना, मर्क्यूरी और ऑपरेटिंग सिस्टम 55-65 ऐसा कुछ था, नाम याद नहीं है बस। OPS5 था, OPS5, OPS5 मर्क्यूरी चिक, ये सब ध्यान रखेंगे। क्लियर। द डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ MS वर्ड फाइल इज DOC। कौन सा सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? देखो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर जिसको हम छू सकें, देख सकें, महसूस कर सके, सब कर सके, वो क्या हार्डवेयर हो गया? कीबोर्ड, आप कीबोर्ड को छू सकते हो, माउस को छू सकते हो, मॉनिटर को छू सकते हो, ठीक। तो ये सब के सब क्या हो जाएंगे? हार्डवेयर हो जाएंगे। कीबोर्ड, CPU, जॉयस्टिक हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर का उदाहरण क्या है? MS ऑफिस। तो ये आज के 20 क्वेश्चन थे। इसका PDF पहले ही बताया, आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा जो यूट्यूब पे देख रहे हैं। साथ ही साइड में आपको हॉस्टल वार्डन का रामबाण कोर्स उपलब्ध कराया जा रहा है, ठीक है, वो देख लें। और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।